ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सगण रघुनाथानितं तं सजीवम् सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखानितं नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज हम भगवत गीता का महत्वपूर्ण श्लोक, यहाँ से भगवान भगवत गीता को टर्न कर देते हैं, पूरा टर्न करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोकों में से एक है। और जैसे हम लोगों ने जो याद किया था, इस हफ्ते का हमारा होमवर्क भी यही श्लोक है, याद करना भगवत गीता 2:12। तो आज के श्लोक में या तो मुझे एक ऐसा भक्त चाहिए जो एक एक लाइन पढ़े और 1 सेकंड का पोज दे, क्योंकि इसमें एक एक लाइन हमें समझनी बहुत जरूरी है। हमें भागना नहीं है ये श्लोक में, क्योंकि ये श्लोक ऐसा है कि जैसे जैसे हमें मुंबई जाना है और हम सूरत में हैं, तो हम जितना अहमदाबाद की तरफ जाते जाएंगे, जितना अहमदाबाद की तरफ जाते जाएंगे, उतना मुंबई से दूर हो जाएंगे। तो ये श्लोक को अगर हम नहीं समझे तो भक्ति को, भगवान को और भक्तों को समझना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए मैं सोच रहा था कि आज वाला श्लोक मैं ही लाइन लाइन पढ़ता जाता हूँ और उसका व्याख्या थोड़ी थोड़ी करते जाते हैं हम लोग उस श्लोक को, क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट श्लोक में है। और जैसे मैं बताया कि हमारा जो भगवत गीता 10 नंबर श्लोक था, मुझे आशा होगी कि सभी लोगों ने याद कर लिया होगा। और अगर नहीं किया तो प्लीज, जो मैं मोस्ट इंपोर्टेंट श्लोक बता रहा हूं, आप उसे याद भी करिए और प्लस उसको बाद में घर पे भी भगवत गीता निकाल के पढ़िए। आपको एक अलग अनुभूति होगी उस श्लोक के माध्यम से। तो आज हम लोग, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो भगवत गीता स्कंद 2, सॉरी, भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 12। न त्वम् एवं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामि सर्वे वयमतः परम्। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य जगत गुरु श्री प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। न नहीं तू लेकिन एव निश्चयी अहम मैं जातु किसी काल में, न नहीं आसम था, न नहीं तुम, न नहीं इमे ये सब, जन अधिपा राजागण, न कभी नहीं, च भी, एव निश्चयी, न नहीं भविष्याम रहेंगे, सर्व वयम हम सब, अतः परम, इससे आगे। तो भगवान ये श्लोक अर्जुन को मुख्य ज्ञान समझाते हुए कह रहे हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं ना रहा हूं या तुम न रहे हो, अथवा ये समस्त राजा न रहे हो, और न ऐसा है कि भविष्य में हम लोग न रहेंगे। तो यहाँ भगवान और जीव दोनों के बारे में बताया जा रहा है कि दोनों ही शाश्वत है। तो फिर भगवान और जीव में अंतर क्या है, कोई बताना चाहेगा? ये दोनों भगवान के लिए भगवान, अजन्मा है। भगवान क्या है? अजन्मा, उनका जन्म नहीं होता। ठीक है, बहुत अच्छा।
और यस गिरीश प्रभु। प्रभु जी, भगवान और हमारे में एक चीज का है कि गुणों के रूप में हम समान हैं, किंतु मात्रात्मक दृष्टि से हम बहुत न्यून है और भगवान अनंत हैं। बिल्कुल, ये भी ठीक है, बिल्कुल सही बताया आपने। और कोई ट्राई करना चाहता है? भगवान षट ऐश्वर्यों से पूर्ण है। जी बिल्कुल ठीक है। आपने जो दोनों लोगों ने आंसर दिए वो बिल्कुल सही है, लेकिन एक और चीज है इसमें कि भगवान भगवान जब, हाँ यस, भगवान को सब कुछ याद रहता है, हम भूल जाते हैं। हाँ ये भी ठीक है। और उसका कारण है कि भगवान की आत्मा और भगवान के शरीर में कोई अंतर नहीं है। मुख्य कारण इसीलिए भगवान कहते हैं मैं भविष्य में भी रहूंगा, पहले भी था और अभी भी मैं हूं। और जो अर्जुन के लिए जो कहा जा रहा है वो जीवात्मा के लेवल, आत्मा के लेवल पर कहा जा रहा है कि आत्मा है, रहेगी, भविष्य में भी रहेगी और वर्तमान में भी थी। लेकिन शरीर चेंज हो सकते हैं, लेकिन भगवान का शरीर कभी चेंज नहीं होता। भगवान की आत्मा और शरीर में चेंज नहीं है। हम लोग क्यों भूल जाते हैं किसी भी चीज को? क्योंकि जैसे ही हमारा शरीर चेंज होता है, हम इस शरीर से की हुई क्रिया को भगवान की कृपा से हम भूल जाते हैं। और भगवान नहीं भूलते क्योंकि भगवान उसी शरीर में सदैव रहते हैं। हाँ वो रूप बदलते हैं, अवतार ले सकते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें पूर्ण ज्ञान रहता है। तो अभी मुझे ये रंगिनी आपका ये माइक चालू है, वो बंद कर दो। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हाँ माइक बंद। हाँ तो अभी हम लोग इसका तात्पर्य पढ़ते हैं। वेदों में कठोपनिषद तथा श्वेतास्त्र उपनिषद में भी कहा गया है कि जो श्री भगवान असंख्य जीवों के कर्म तथा कर्म फल के अनुसार उनकी अपनी अपनी परिस्थिति में पालक है, वही भगवान अंश रूप में हर जीव के हृदय में वास कर रहे हैं। केवल साधु पुरुष जो एक ही ईश्वर को भीतर बाहर देख सकता है, पूर्ण और शाश्वत शांति प्राप्त कर सकता है। यानी जो व्यक्ति भगवान को अंश के रूप में हर जीव के हृदय में वास कर रहे हैं, और केवल साधु पुरुष ही ईश्वर को भीतर और बाहर देख सकता है, और जो ऐसा कर सकता है वही शांति प्राप्त कर सकता है। फिर प्रभुपाद जी कठोपनिषद से एक श्लोक कहते हैं, नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान तम तथस्ते अनुपश्यन्ति धीरा तेषाम शांति शाश्वती नेतरशम। जो वैदिक ज्ञान अर्जुन को प्रदान किया गया है, वह ही विश्व के उन पुरुषों को प्रदान किया जाता है जो विद्वान होने का तो दावा करते हैं, किंतु जिनका ज्ञान राशि शून्य है। यानी भगवान ये ज्ञान सबको प्रदान करते हैं, लेकिन भगवान के भक्त हुए बगैर इस ज्ञान को हम समझ नहीं सकते। दावा बहुत करते हैं लोग कि हमें सब पता है, हम सब जानते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी पता नहीं होता। भगवान स्पष्ट कहते हैं कि वे स्वयं, अर्जुन तथा युद्ध भूमि में एकत्र सारे राजा शाश्वत प्राणी हैं, और इन जीवों की बद्ध तथा मुक्त अवस्थाओं में भगवान ही एकमात्र उनके पालक है। किसी भी स्थिति में हर जीव के जो पालक होते हैं वो भगवान ही होते हैं, कोई दूसरा नहीं होता है। दर्शन पार्श्व भगवान परम पुरुष है तथा भगवान का चीर संगी अर्जुन यहाँ पर एकत्र राजा गण शाश्वत पुरुष है। ऐसा नहीं है कि ये भूतकाल में प्राणियों के रूप में अलग अलग उपस्थित नहीं थे, और ऐसा भी नहीं है कि वे शाश्वत पुरुष बने रहेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे मैं बताया ना कि भूतकाल में ये प्राणियों के रूप में अलग अलग उपस्थित थे, और ऐसा भी नहीं है कि उनका यही रूप बना रहेगा। वो चेंज होता रहता है, उनका शरीर चेंज होता रहेगा, लेकिन आत्मा वही रहती है। उनका अस्तित्व भूतकाल में था, भविष्य में भी बौद्ध रूप में बना रहेगा। अतः किसी के लिए शोक करने की कोई
बात नहीं है। यहाँ प्रभुपाद जी एक बड़ा सुंदर सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं। ये मायावादी सिद्धांत की मुक्ति के बाद आत्मा माया के आवरण से पृथक होकर निराकार ब्रह्म में लीन हो जाएगा और अपना अस्तित्व खो देगा। यहाँ पर परम अधिकारी भगवान द्वारा पुष्ट नहीं होता, न ही इस सिद्धांत का समर्थन होता है कि बद्ध अवस्था में ही हम अस्तित्व का चिंतन करते हैं। यहाँ पर कृष्ण स्पष्टतः कहते हैं कि भगवान तथा अन्यों का अस्तित्व भविष्य में भी अक्षुण्ण बना रहेगा। इसकी पुष्टि उपनिषदों द्वारा भी होती है। कृष्ण का कथन प्रामाणिक है क्योंकि कृष्ण मायावश नहीं है, कृष्ण मायापति है। कृष्ण कभी भी माया के अधीन नहीं आते, माया सदैव कृष्ण के अधीन रहती है। यदि अस्तित्व का तथ्य न होता तो फिर कृष्ण इतना बल क्यों देते, और वह भविष्य के लिए मायावादी तर्क कर सकते कि कृष्ण द्वारा कथित अस्तित्व आध्यात्मिक न होकर भौतिक है। यदि हम इस तर्क को कि अस्तित्व भौतिक होता है स्वीकार कर भी ले, तो कोई कृष्ण के अस्तित्व को किस प्रकार पहचानेगा। कृष्ण भूतकाल में भी अपने अस्तित्व की पुष्टि करते हैं और भविष्य में भी अपने अस्तित्व की पुष्टि करते हैं। उन्होंने अपने अस्तित्व की पुष्टि कई प्रकार से की है और निराकार ब्रह्म उनके अधीन घोषित किया जा चुका है। कृष्ण सदा सर्वदा अपना अस्तित्व बनाए रहे हैं। यदि उन्हें सामान्य चेतना वाले सामान्य व्यक्ति के रूप में माना जाता है तो प्रमाणिक शास्त्र के रूप में भगवत गीता की कोई महत्ता नहीं होगी। जैसे मायावादी लोग कहते हैं कि भगवान भी माया के अधीन है। जैसे वो कहते हैं ये भौतिक जगत को वो कहते हैं कि ये मिथ्या, ऐसा मिथ्या है, ये गलत है। जबकि हमारे वैष्णव आचार्य कहते हैं जगत मिथ्या नहीं है, ये शाश्वत है, टेम्परेरी है। तो उसी तरीके से वो कहते हैं कि भगवान, यहाँ प्रभुपाद जी तर्क द्वारा प्रस्तुत कर रहे हैं कि अगर कोई कहता है कि भगवान का अस्तित्व पहले नहीं था या भविष्य में नहीं रहेगा, तो भगवत गीता की प्रामाणिकता कैसे मानी जाएगी। भगवत गीता आज भी पूरे विश्व का एकमात्र ग्रंथ है जिसमें आज तक कोई भी सुधार नहीं किया गया है। भगवान ने लेटेस्ट 5300 साल के आसपास पहले कहा था और उसमें एक भी अक्षर न बढ़ाया गया है, कभी न कभी कम किया गया है। क्यों? क्योंकि ये पूर्ण है, क्योंकि ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से आया हुआ ग्रंथ है, ये भगवान की वाणी है। बाकी आप कोई भी ग्रंथ देखिए, कोई भी बुक देखिए, कोई भी देखिए, उसमें कुछ न कुछ सुधार होके उसे प्रस्तुत किया जाता है। भगवत गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है। इसके बाद में कहते हैं प्रभुपाद जी, एक सामान्य व्यक्ति मनुष्य के 4 अवगुणों के कारण श्रवण करने योग्य शिक्षा देने में असमर्थ रहता है। ये मनुष्य में 4 अवगुण कौन से होते हैं, कोई बताना चाहेगा? हम लोगों ने बहुत बार सुना हुआ है ये। यस रंजिता माता जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? आई थिंक वो 4 दोष जो होते हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ना ना, वो तो वो वो अलग नहीं। है ना। यस यस। अच्छा, वो जो भूलने की प्रवृत्ति है, हाँ इल्यूजन, कि धोखा देने की प्रवृत्ति, फिर यस। इल्यूजन जो नहीं हाँ, है और वो हमारी सोचना, इंद्रियां अपूर्ण है। इंद्रिय अपूर्ण इंद्रियां। अपूर्ण है, राइट। यस यस, गिरीश प्रभु आप बताना चाह रहे हैं? यस प्रभु जी, ये वही ईशोपनिषद में है ना शायद, ये कि अपूर्ण इंद्रियां हैं तो हम स्वयं को धोखा देते हैं, त्रुटि करते हैं। और हमारी देख, जैसे भगवान सब जगह देख सकते हैं, हम तो आर पार देख नहीं सकते, अपूर्ण इंद्रियां। यस, हमारी इंद्रियां अपूर्ण है पहला, फिर हमारे में धोखा देने की प्रवृत्ति है दूसरा, और तीसरा कि मैं भी भूल रहा हूँ, 2 और है, 4 इल्यूजन है। जो नहीं है वो सोचना कि वो है, इल्यूजन। हाँ, हर समय हम माया में रहते हैं। हाँ, भ्रम हम्म। माया भ्रम, रहते रहना, हाँ भ्रम में भ्रम। रहते हैं, हर समय हम भ्रम में ब्रह्म में। रहते हैं। तीसरा और चौथा एक और है, ये 4 अपूर्ण इंद्रियां है हमारी। इसलिए स्वयं को हम धोखा देते हैं।
हाँ, धोखा देने की प्रवृत्ति हो गई स्वयं। त्रुटि करना अपूर्ण इंद्रिया कर्ण पाठक। हाँ हाँ, त्रुटि भ्रम करना होना। हमारा स्वभाव है, हम गलती करेंगे ही। गलती हमारी नहीं। क्या पूर्ण है? त्रुटि करना, भ्रम में रहना और धोखा देने की प्रवृत्ति। हम्म, ये कर्ण पाठव मतलब ये चार जो अवगुण है, अगर सामान्य व्यक्ति जैसे भगवान कृष्ण भी होते तो ये भगवत गीता शिक्षा देने में समर्थ नहीं रहती। आगे कह रहे गीता ऐसे साहित्य से ऊपर है, कोई भी संसारी ग्रंथ गीता की तुलना नहीं कर सकता। श्री कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मान लेने पर गीता की सारी महत्ता जाती रहेगी। मायावादियों का तर्क है कि इस श्लोक में वर्णित द्वैत लौकिक है और शरीर के लिए प्रयुक्त हुआ है, किंतु इसके पहले वाले श्लोक में ऐसी देहात्म बुद्धि की निंदा की गई है, अर्जुन को डांटा गया है। एक बार जीवों की देहात्म बुद्धि की निंदा करने के बाद ये कैसा संभव है कि कृष्ण पुनः शरीर पर उसी व्यक्तियों को दोहराते हैं? अतः ये अस्तित्व आध्यात्मिक आधार पर स्थापित है और इसकी पुष्टि रामानुजाचार्य तथा अन्य आचार्यों ने भी की है। गीता में कई स्थलों पर इसका उल्लेख है कि ये आध्यात्मिक अस्तित्व केवल भगवत भक्तों द्वारा ज्ञेय है। जो लोग भगवान कृष्ण का विरोध करते हैं उनकी इस महान साहित्य तक पहुंच नहीं हो सकती। भगवत गीता अभक्तों द्वारा गीता के उपदेश को समझने का प्रयास मधुमक्खी पात्र चाटने के सदृश है। ये बड़ा सुंदर एग्जाम्पल प्रभुपाद जी देते हैं कि जैसे एक शहद हो, हम अगर उसे मतलब अगर चाटेंगे तो बड़ा स्वाद आएगा, लेकिन अगर वही शहद एक कांच की बोतल में हो और उस शहद को हम बाहर से चाटे, बोतल को चाटे, तो क्या स्वाद आएगा? बिल्कुल स्वाद नहीं आएगा। तो ये अभक्त भगवत गीता को, जैसे हम बोलते ना अंगूर खट्टे हैं, उन्हें समझ में नहीं आती तो वो गलते सब माया में, उन्हें कुछ समझ में नहीं आता। मैं जब ये मधु पात्र का अभी पढ़ा तो मुझे एक जोक याद आ गया। एक बार एक जो सेठ जी होता बहुत कंजूस होता है, बहुत कंजूस होता है वो। तो वो सेठ जी अपने बच्चों की उससे बहुत बीमार, मतलब वो क्या बोलते हैं, उनकी आदतों से बहुत परेशान रहता है। तो वो सेठ जी क्या करता था कि जो घी का डब्बा होता है ना, घी का डब्बा, घी को कांच की बोतल में डाल रखा था, और जब शाम को वो लोग खाना पकाते थे तो क्या करते थे, जो कांच का डब्बा होता था वो चपाती पे फेर लेते थे और खा लेते थे। तो उनके हिसाब से तो घी लग गया, तो क्या घी का स्वाद आया उनसे? बिल्कुल भी नहीं। अब अचानक क्या हुआ, वो सेठ जी को दूसरे गांव जाना पड़ा। तो उन्हें मन में डर था कि बच्चे लोग तो पीछे से बदमाशी करेंगे, हो सकता है डब्बा खोल के घी लगा ले या पता नहीं गिरा दे, तोड़ दे, नुकसान हो जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, वो घी की बोतल जो है अलमारी में रख दी और ताला लगा के चले गए। अब 3 दिन बाद में आए तो बच्चों को पूछा, बोला बच्चों कैसे रहा, सब ठीक रहा? बोला खाना वाना खा लिया? बोला हाँ हाँ खूब अच्छे से खाया। बोला भाया कैसे तुम लोगों को घी के बिना? तुम लोगों को तो घी की रोटी के बिना खाना ही नहीं आता है। बोले क्या करें पिताजी, आप घी की बोतल रख गए थे तो हम लोगों ने जो हैंडल है ना उसी पे रोटी को फेर लिया और खा लिया। तो क्या उन्हें स्वाद आया? क्योंकि उन्हें स्वाद पता ही नहीं है घी का क्या है। वो सादी रोटी खा रहे थे, पहले पिताजी के द्वारा बोतल के उसको फेरने के द्वारा, और फिर पिताजी अलमारी में रख गए तो अलमारी के हैंडल पे लगा के चले गए, उन्हें स्वाद ही नहीं पता। तो अभक्तों द्वारा गीता के उद्देश्यों को समझने का प्रयास मधुमक्खी द्वारा मधु पात्र चाटने के सदृश है। पात्र को खोले बिना मधु को नहीं चखा जा सकता। इसी प्रकार भगवत गीता के रहस्यवाद को केवल भक्ति समझ सकते हैं, अन्य कोई नहीं, जैसा कि इसके चतुर्थ अध्याय में कहा गया है। न ही गीता का स्पर्श ऐसे लोग कर पाते हैं जो भगवान के अस्तित्व का विरोध करते हैं। अतः मायावादियों द्वारा गीता की व्याख्या मानो समग्र सत्य का सरासर भ्रामक रूपण है। भगवान चैतन्य ने मायावादियों द्वारा की गई गीता की व्याख्याओं को पढ़ने का निषेध किया और चेतावनी दी है कि कोई ऐसे मायावादी दर्शन को ग्रहण करता है
तो वह गीता के वास्तविक रहस्य को समझने में असमर्थ रहता। ऐसा क्यों कहा चैतन्य महाप्रभु ने कि अगर कोई मायावादी के द्वारा ये जो गीता अगर पढ़ने का प्रयास करेगा तो वो उस रहस्य को नहीं समझ पाएगा। इसका क्या कारण? क्योंकि वो उसका गलत इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। हाँ, वो तो इसीलिए मना किया है। लेकिन उसका क्या नुकसान? प्रभुपाद जी एक बड़ा सुंदर एग्जाम्पल देते हैं, दूध और सांप का। किसे याद है? जैसे दूध अमृत है, लेकिन उस दूध को अगर सांप मुंह लगा दे तो क्या वो दूध हमें पीना चाहिए? जहर क्यों? हो जाएगा। जहर वो हो जहर जाएगा। हो जाएगा, उससे हमारे शरीर की मृत्यु हो जाती है। वैसे ही भगवत गीता रूपी जो अमृत है, उसे कोई मायावादी मुंह लगा देगा और वो मुख से, वो जैसे यहाँ बता रहे हैं ना, वो मन माने ढंग से व्याख्या कर देते हैं, तो उससे हमारी आध्यात्मिक मृत्यु हो जाती है। भौतिक मृत्यु जहर से होती है, आध्यात्मिक मृत्यु उनके मुख रूपी, मुख से निकले हुए जहर को सुनने से हो जाती है। तो हमें बड़ा सावधान रहना चाहिए। आजकल ये बड़ा दुर्भाग्य है, हम बहुत सारे बाबाओं को, इनको उनको सुन रहे हैं, उनका कोई प्रमाणिकता नहीं है। बातें वो अच्छी बोल रहे हैं, लेकिन वो अच्छी बातों के बीच में दो चार पांच बातें ऐसी बोल देंगे जिसकी जिसकी मतलब हमारा कंफ्यूजन बढ़ जाएगा। ये जो 84 लाख योनियों में हमें दुर्लभ मनुष्य शरीर मिला है, उससे हमारी चूक हो जाएगी, हम भूल जाएंगे उसकी वैल्यू क्या है। इसलिए हमें सुनने में बड़ा सावधान रहना चाहिए, हर किसी से नहीं सुनना चाहिए। लेकिन चूंकि आजकल यूट्यूब का जमाना है, कोई भी सामने आया और भगवत गीता, भागवतम, जीवन, ये वो, उसमें इतनी बातें बताते हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं है। तो बहुत सावधान रहना चाहिए हमें सुनने के लिए। चैतन्य महाप्रभु यही कहते हैं, यदि अस्तित्व का अभिप्राय अनुभव गम्य ब्रह्मांड से है तो भगवान द्वारा उपदेश देने की आवश्यकता नहीं। आत्मा तथा परमात्मा का द्वैत शाश्वत तथ्य, इसकी पुष्टि वेदों द्वारा होती है, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है। तो जैसे मैं बता रहा था ना, ये बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है। तो जो मैं आपको एक बुक बता रहा था, उसके अंदर भी बड़ा सुंदर बताया गया है कि ऐसा नहीं है कि भगवान कभी नहीं थे, भगवान सदैव रहते हैं। जैसे भगवान भगवत गीता 7:24 में कहते हैं, बुद्धिहीन मनुष्य मुझको ठीक से न जानने के कारण सोचता है कि मैं भगवान कृष्ण पहले निराकार था और अब मैंने इस स्वरूप को धारण किया है। वे अल्प ज्ञान के कारण, भगवान बड़े सोफिस्टिकेटेड है। गधे को भी, जैसे मैंने बताया ना, क्या कहते हैं कल, गधे का नाम क्या है संस्कृत में? वैशाख नंदन। तो वैसे ही जैसे अल्प बुद्धि या अल्प ज्ञान, किसी को हम कहे तो गधा है, मूर्ख है, तो उसको बुरा लग सकता है। लेकिन भगवान क्या कहते हैं? अल्प ज्ञान, अल्प बुद्धि। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि अपने अल्प ज्ञान के कारण मेरी अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाता। फिर अब बात होती है कि ऐसा न रहे कि कभी राजागण नहीं थे, राजा भी सदैव थे। लेकिन जैसे मैंने बताया ना, राजा, अर्जुन और भगवान, इन तीनों में फर्क क्या है? अर्जुन फिर भी भगवान का शाश्वत संगी है, सखा है। भगवान के काफी अवतारों में अर्जुन उनके साथ आता है, लेकिन राजागण कोई जरूरी नहीं है कि साथ आए। अब हम देखते तीनों की गति क्या होती है। जैसे भगवान कह रहे हैं आगे भी हम रहेंगे, तो तीनों की अलग अलग गति। भगवान कृष्ण क्या हुआ, हम लोग देखते हैं, भगवान जब अपनी लीला को समाप्त करना था तो भगवान नैमिषारण्य में वो कौन सा क्या बोलते हैं वो जगह थी, प्रभास क्षेत्र, सॉरी, प्रभास क्षेत्र में वो जो एक पेड़ है, पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं। बड़ा सुंदर रूप है धारण किया हुआ, और भगवान है अपनी जंघा पर वो क्या नाम, अपना अंगूठा रखते हैं। तो दूर से एक जरा जो शिकारी होता है, उसे लगता है वो खरगोश का कान है या मृग का मुख समझ लेता है, तो वो तीर छोड़ता है और तीर भगवान के अंगूठे में लगता है। वो दौड़ के आता है, भगवान से क्षमा प्रार्थना करता है। लोग बोलते भगवान उससे मर गए। अब सोचिए कितने मूर्ख लोग हैं कि जिस भगवान को
कितने युद्ध भगवान ने अपने जीवन काल में लड़े, कितने उनको तीर लगे होंगे, छाती में तीर लगे होंगे, हाथ में तीर लगे होंगे, भगवान को कभी कुछ नहीं हुआ। और एक शिकारी के तीर को अंगूठे में लगाकर भगवान ने शरीर छोड़ दिया। ग्रंथ पढ़े तो पता चले, श्रीमद् भागवतम का 11वां स्कंद का 30वां अध्याय है, उसमें हम अगर पढ़ते तो पता चलता है कि भगवान जब वो तलवे पर लगा, मतलब उनके, तो वो शिकारी दौड़कर आया और उसने भगवान से प्रार्थना की, भगवान मुझे माफ कर दीजिए, मैं अत्यंत पापी हूं, आप मेरे पाप के लिए मुझे क्षमा कर दिए। और उस श्लोक में कहीं नहीं कहा गया कि जो शिकारी है उसने भगवान के अंगूठे में से तीर निकाला, वो केवल स्पर्श किया भगवान के अंगूठे को, भगवान के अंगूठे को बेध कर पार नहीं हो गया था। किसी इस जगत के या किसी जगत के किसी भी हथियार में ये शक्ति ही नहीं है। जैसे हम लोग कहते हैं ना, जैसे आत्मा को न जलाया जा सकता है, न काटा जा सकता है, न छेदा जा सकता है, तो जो परम परमात्मा भगवान श्री कृष्ण है, क्या पॉसिबल है उनको छेदा जा सकता है, बेदा जा सकता है? पॉसिबल ही नहीं। और उसके बाद सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि भगवान ने एक विमान का आह्वान किया, एक विमान आता है स्वर्ग से, जो शिकारी है उसे स्वर्ग लेके जाता है। फिर शंकर जी, ब्रह्मा जी सब आकर भगवान भगवान पर फूलों की वर्षा करते, उनसे प्रार्थना करते, और भगवान सशरीर अपने धाम चले जाते हैं। और उसे देख पाने में ब्रह्मा जी भी समर्थ नहीं होते कि भगवान कैसे अपने धाम में प्रवेश हुए। भगवान और ब्रह्मा जी की भी आंखें भगवान को, ये विरजा नदी है वहीं तक देख सकते, कारण सागर है उसके पार ब्रह्मा जी की भी ताकत नहीं है देखने की। और हम इन आंखों से समझने की कोशिश करते हैं भगवान को, कि भगवान को ये हो गया। और अर्जुन की क्या गति हुई, ये तो भगवान की बात करते हैं, अर्जुन की सदगति हुई। अर्जुन भगवान के साथ भगवान के लोक में, वैकुंठ लोक में चला गया। और जब युधिष्ठिर महाराज, जो कि धर्मराज है, यमराज के अवतार है, वो अर्जुन के बाद पहुंचते हैं, तो अर्जुन और भगवान युधिष्ठिर का स्वागत करते हैं। अच्छा, अब वो राजाओं की क्या गति हुई, ये बड़ा सुंदर, मतलब महाभारत में व्याख्या की गई है इसकी, कि जब ये राजा लोग सब मर गए, तो जो भी इनके रिश्तेदार थे वो सब, जो स्पेशली उनकी स्त्रियां, माता अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए क्रंदन करने लग गई, क्योंकि बहुत सारे लोगों का मृत्यु हो गई थी। तो अब उन उन लोगों को व्यास जी ने शोक दूर करने के लिए, और सबसे ज्यादा शोक हुआ कुंती महारानी को कर्ण के लिए, सुभद्रा को अभिमन्यु के लिए, तथा जो विधवाएं थी उनको अपने पतियों के लिए, जैसे मैंने बताया, शोक हुआ। तो फिर व्यास जी ने कृपा की और तपस्या करके जो मरे हुए लोग थे उन सारे वीरों का आह्वान किया, ये महाभारत में लिखा गया है। और वो सारे वीर जो पानी था उसके अंदर से प्रकट हुए, पूरा दिन पूरी रात अपने रिश्तेदारों के साथ बिताया, उनके साथ रहे वो। और उसके बाद उनके गले लगकर अगले दिन गंगा जी में प्रभावित हो गए। और जो जो स्त्रियां अपने पति के बिना नहीं रह सकती थी, वो भी वो गंगा जी में कूद गई, वो भी उनके साथ भगवान के धाम चली गई। तो उनकी भी सदगति हुई। मतलब जैसे बताते ना, भगवान के संपर्क में आए हुए व्यक्ति की कभी भी दुर्गति हो ही नहीं सकती, हर स्थिति में। तो आज जो हमने ये जो श्लोक समझा है, इसका मुख्य पॉइंट ये हमें समझना है कि भगवान का शरीर और आत्मा में कोई फर्क नहीं है। हमारा शरीर और आत्मा में फर्क है। और भगवान जब यहाँ कह रहे हैं कि ऐसा कभी नहीं रहा कि मैं ना रहूं, न रहा हूं, और न तुम न रहे होंगे, तो ये हमें समझना चाहिए कि यहाँ भगवान के शरीर और हमारे शरीर में अंतर है। और हम इस शरीर को चेंज कर कर भूल जाते हैं। भगवान किसी भी काल में, किसी भी परिस्थिति में, हर क्षण, हर सेकंड का भगवान के पास हिसाब और भगवान को बता देता। हरे कृष्ण। तो आज हमने जो चर्चा की, कोई कुछ
एडिशन या करेक्शन या कुछ पूछना चाहता है तो पूछ सकता है 1 आध मिनट में, नहीं तो हम कंप्लीट करते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, थोड़ा तो इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन है मेरा, एक तो इससे रिलेटेड है और एक थोड़ा हटके है। जी, जी। प्रभु जी, मैं कल जैसे ट्रेन में सफर कर रहा था तो कुछ माता जी मतलब लड्डू गोपाल जी को ले रखे थे, और तो मैंने उनको बोला था कि भक्ति तो अपने मतलब मैंने जो 9वें अध्याय का 27वां श्लोक बताया उनको कि जी। तो मैंने बताया कि आप भक्ति को इस तरीके से इस वे में करिए, तो उन्होंने बताया कि नहीं, भक्ति मतलब हम कान्हा जी को घर पे नहीं रख सकते, और मतलब तो मतलब भगवान भी सफर करते हैं और वो भी मतलब एक तरह से सफर में सफर कर रहे हैं, तो हाँ, हाँ, हाँ। उनको कैसे मतलब हम लोग मतलब समझाए थोड़ा सा इसको। हमें इनिशियल स्टेज पर बिल्कुल प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो लोग अपने आप को वात्सल्य स्तर पर ले गए हैं और मैं भी पुष्टि मार्गी होंगे वो। जैसे हमारा जो हम गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में है, वैसे ही पुष्टि मार्ग में भगवान जी लल्ला की सेवा की जाती है। तो वो भगवान को अपना पुत्र मानते हुए या भगवान को अपने परिवार का सदस्य मानते हुए सेवा करते, तो उसमें गलत नहीं है। लेकिन जैसे आप बताए कि सफर में सफर करते हैं, तो वो सफर उनको अभी समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, तो उसके लिए हम उनको बहुत ज्यादा कन्विंस नहीं कर सकते। हम उन्हें ये कह सकते हैं कि आप भगवत गीता पढ़िए। भगवत गीता पढ़ने से उनका कॉन्सेप्ट दूर हो सकता है, बाकी उनको ज्यादा छेड़ के फायदा नहीं हो सकता है। क्योंकि वो लोगों को अगर आप पूछेंगे कि भगवान को आप भोग कितनी बार लगाते हैं, हाँ, तो वो हाँ, बताएंगे हम तो भगवान को मिश्री का भोग लगा देते हैं, भगवान को तो हम दूध का भोग लगा देते हैं। कुछ लोग तो ऐसे भगवान को चाय तक का भोग लगा देते हैं, आप सोच के हाँ देखिए। लगाओ, हाँ लगाओ, हाँ लगाओ। माता जी भी लगाते थे पहले। हाँ मामा तो कदे को लगाता आपको हो गया। पहले पहले लगाते थे, लेकिन बाद में कभी हाँ, लेकिन वो अच्छा नहीं है, क्योंकि पता नहीं होता ना। जनरली सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि हम लोगों को पता नहीं होता। तो ऐसे जी, जी, लोगों को ये सब बातें ज्यादा बताने की बजाय उन्हें हम ये बोल सकते हैं आप ये भगवत गीता पढ़िए, क्योंकि जी, भगवत गीता पढ़ेंगे तो उनका कॉन्सेप्ट अपने आप ही धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। जी, जी। माया से दूर के यहाँ पर। और दूसरा पूछना चाह रहे थे बाबूलाल जी। हाँ, दूसरा मेरी ये क्वेश्चन था कि जैसे कि अभी जैसे मतलब मुस्लिम लोगों का रमजान चल रहा है, तो अपने तो सब कंसेप्ट भगवान कृष्ण पे आधारित है, तो वो लोग तो मतलब जैसे रमजान में मतलब उनको वो मुस्लिम से मतलब है, उनके बारे में हम लोग ज्यादा नहीं जानते, तो कभी कभी मतलब ट्रेन में या कभी भी सफर करते हैं तो मतलब उनसे भी कभी ऐसा भेंट तो मतलब वो तो भगवान को मानते नहीं, अपने तो मानते हैं कि भगवान से सब सृष्टि आई है, तो वहां पे थोड़ा सा उनको कैसे अंडरस्टैंडिंग करवाए। मेरा फिर भी वही रहा, क्योंकि उनको जो शरीर मिला है वो हम्म, एकदम उसे अधम योनि कह सकते हैं। आप सोचिए, जो आदमी जानवर को मारकर खा रहा है, हम्म, हम्म, तो उसकी बुद्धि कैसी होगी। हमारे बड़े लोग बोलते थे, जिसो खावा अन्न विसो होगा मन। जैसा हाँ, खाएंगे अन्न वैसा होगा मन। तो वो हम्म, जब जिनावर को खा रहे हैं तो वो ये समझ ही नहीं सकते हैं। आप समझिए, पैगंबर जी आए थे। हाँ, हाँ, पैगंबर जी जो मोहम्मद पैगंबर है, उन्होंने उनको ऐसे ऐसे आदेश दिए हैं, तो हम सोच सकते हैं उनकी चेतना का स्तर क्या था। हम्म, जैसे उन्हें आदेश दिया गया था कि जैसे आप मतलब एक बड़ा मतलब तुम अपनी बहन से और माता से शादी नहीं कर सकते हो, उन्हें ये आदेश दिया गया था। मतलब पैगंबर जी के जो नियम बताए गए हैं, यानी उनकी कॉन्शियसनेस कितनी घृणित थी। जैसे एक सुअर होता है, उससे अपना पुत्र और अपनी पत्नी में कोई फर्क पता नहीं होता है, तो उन लोगों की वो स्थिति है। तो उनको हम बहुत ज्यादा, जैसे बताया ना, कन्विंस नहीं कर सकते। उन्हें हम हरिनाम बोल सकते हैं, आप भगवान का नाम लीजिए, भगवान का नाम सुनिए। जैसे मेरे साथ भी एक बार हुआ था, एक मोमेडन था और मेरी दुकान पे कोई चीज बेचने के लिए आया, तो मेरा उससे करीबन 2 ढाई घंटे सत्संग हुआ। 2 ढाई घंटे चर्चा हुई मेरी उससे। और बाद में लास्ट में उसने बताया, एक्चुअली बोला सच बताऊं, मेरी माँ हिंदू है। हरि क्योंकि वो बोल। चीजें स्वीकार कर रहा था। मैं जो जो बात उसको बोल रहा था वो मान रहा था कि अच्छा, हाँ, ये बात तो आप ठीक कह रहे हैं। फिर लास्ट में उसने माना कि मेरी माँ हिंदू है और मेरे पिताजी मुसलमान है। फिर मैंने उसे भगवत गीता भी दी थी कि आप ये भगवत गीता लेके जाइए, आप पढ़िए, आपकी माँ भी बड़ी प्रसन्न होगी। क्योंकि उसका भी यही था कि हरि ये बोल। होगा कैसे, कैसे समझे हम इन चीजों को। हमारे यहाँ ये बताया जाता है,
भगवान ने भगवत गीता में कहीं भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कहीं नहीं, भगवान ने कहा ममेव अंश जीव लोक जीव भूत सनातना, मेरे अंश सारे जीव, अहम बीज प्रदत्त पिता। भगवान सबको कह रहे सबका पिता बीज प्रदान करने वाला मैं हूं। तो उन लोगों के लिए भी हम प्रार्थना कर सकते हैं। और चैतन्य महाप्रभु, जो आप सवाल पूछ रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु ने इनको पूछा था अपना रामानंद जी को, तो उन्होंने बताया था कि भगवान का नाम जब वो कानों से सुनेंगे, जैसे हम जा रहे हैं, हम नाम लेते हैं, वो कान से सुनेंगे तो उन्हीं से उनका कल्याण होगा, उन्हें स्वीकृति प्राप्त होगी और नेक्स्ट योनि उन्हें अच्छा मतलब नेक्स्ट जीवन जो है उन्हें अच्छा परिवार में जन्म मिलेगा और उस जन्म में अगर वो भगवान का नाम लेंगे तो भगवान को प्राप्त कर पाएंगे। इस तरह से भगवान चैतन्य महाप्रभु का भी एक कंसर्न था कि मुस्लिमों का कल्याण कैसे होगा। और दूसरा वो बोले कि जैसे ये लोग एक शब्द बहुत इस्तेमाल करते हैं, हराम, हराम है, हराम है, हराम है, तो हराम में जो राम आ रहा है उससे भी उनका कल्याण होगा, राम भगवान का नाम लेने का बेनिफिट मिलता उन्हें। और हमारे एक आचार्य तो कहते हैं वो तो हराम में भी हाँ राम मतलब भगवान को और प्यार से याद कर रहे हैं तो उन्हें ज्यादा और जल्दी बेनिफिट मिलेगा। तो ये वैष्णव आचार्य इस तरह से इन चीजों की टिकाई करते हैं बाबूलाल जी। हरे जी जी कृष्णा। प्रभु जी, जी जी प्रभु जी, एक ना माता जी का भी क्वेश्चन है, पर लेकिन उनको मारवाड़ी में समझाना पड़ेगा प्रभु जी। कोई बात नहीं, मारवाड़ी बोल लूंगा। हाँ, अब पूछ लेते हैं, मारवाड़ी में बोल दीजिए। बोल। प्रभु जी माया में क्यों फंस रहे हैं जरा मर्दी? माया में अपा फंस रहा हाँ, क्योंकि ई जगत वो पूरो जगत ही माया को बनेड़ो है। अच्छा अड़ा हर चीज भ्रम है। अच्छा आज तेरे को आपा जिगाना अपना माना कि वह अपना है कि ना अपना कोनी रुपया पैसा शरीर टाबर कोई अपना को नहीं है, अपने सागे कोई बन जावे, लेकिन कोनी सदा आपा बिना ना अपना माना, हाँ अपना मानना है ना लेकिन वह है अपना को नहीं। तो कोनी इस जगत को स्वभाव ही भगवान माया में बनाए हुए है। क्योंकि अगर यह माया नहीं हो है, अगर आपा माया नहीं हो तो एक जीव दूसरे जीव ने पाली को न पावे, लेकिन आपा पूरा जीवन ही माया में फंसा रहा, बावड़ी गलती है। जब जनक महाराज है, जनक महाराज कने अष्टवक्र मुनि गया तो थारो जो सवाल हो वही पूछो, तो वह बोलो कि माया में क्यों पड़े हुए है, तो बोले मैं कौन पड़े हुआ, माया मैंने पकड़ रखी है। तो वास्तवक्र बोला माया तने पकड़ रखी है। तो वास्तव मुनि कदे इन भागलागा कदे बिन भागला, भाग कर एक खम्बन पकड़ लियो और बोले जोर जोर से कि मैंने ई खंभ से छुड़ाओ, मैंने ई खंभ से छुड़ाओ। तो जनक महाराज आकर बोलिया कि यारो महाराज से क्यों हल्की बात करो, खंबन तो थे पकड़ रहा क्यों, खंबो धाम थोड़ी पकड़ रहा क्यों है। भैया ही इस जगत की माया ने आपा पकड़ रखी है, माया को पकड़ रखी है। माया भगवान की शक्ति है। भगवान भगवत गीता में कहे मम माया दुरत्तया देवी होशा गुणमयी मम माया दुरत्तया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंती ते। या माया मेरी शक्ति है, जिको मेरे शरण में आ जैसी मेरी भक्ति करने लाग जैसी वो ही माया से बच जैसी। सरल एग्जाम्पल बताऊं, थारे घरा थे मान लो कोई कुत्तो पालो और घर के बाहर खड़े होकर रखे हो भी कुत्ते ने, अब थारे घरा कोई आओ जो वो कुत्तो भी देखकर भौंकने लग जावे, भौंके ना, भाई थे मायने से आवाज दो बिना रे चुप रहे आने दे ने, वो ये कहकर से वो कुत्तो चुप हो जैसी। तो भाई यही आपा भगवान की शरण में चल जैसे ना, तो भगवान ई माया रूपी कुत्ते ने चुप करवा दे, चुप रहे, जब वो कुत्तो चुप हो जैसी और आपा ई माया का झंझट से बच जैसे। दूर हो जैसे ठीक है। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबूलाल जी। हरे कृष्णा। माता जी को प्रणाम। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां सारी बात सुन के पावनेभ्यो थोड़ा सा बहुत ही यहाँ जी में संतोष आवे एक दिन से टाबरा की बात सुनकर माया माया तना चौक ही लागे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो
अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नाम आचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की